आज की इस क्लास में मैं आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं जो ना केवल आप रिटन बल्कि कम्युनिकेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि क्वेश्चन टैग। हालांकि एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं इन क्वेश्चन टैग के ऊपर कि किस तरीके से इंग्लिश में प्रॉपर यूज करके आप इन कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जैसे कि क्वेश्चन टैग्स हैं व्हाट, व्हाई, वेयर, विच एंड एट व्हाट टाइम। प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखेंगे, एट व्हाट टाइम। सो हे फ्रेंड्स, माय नेम इज मिराज चिश्ती एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिराज सर। चलिए हम चलते हैं इस क्लास में क्या क्या हमें सीखने को मिलेगा। फॉर एन एग्जांपल, आप जब किसी भी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, अगर आपके पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स होते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है। मैं एग्जाम्पल के साथ आपकी कंफ्यूजन को दूर करता हूं। जैसे व्हाट तो आपने क्या सुना ही होगा, बट जब आप इसको क्वेश्चन टैग के तौर पे यूज करते हैं, क्वेश्चन टैग के रूप में यूज करता है, तो वहां पे सेंटेंस का क्या फॉर्मेशन आता है, किस स्ट्रक्चर से आपको इसको यूज करना होता है, मैं यहां पे आपको क्लैरिफाई करता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपका नाम क्या, ओ माय गॉड, बचपन से सुनते आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही साधारण सा, बहुत ही नॉर्मल सा एक क्वेश्चन आपने हमेशा सुना होगा, व्हाट्स योर नेम। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूं, मैं आपकी ना केवल ग्रामेटिकल कंफ्यूजन्स को दूर नहीं करूंगा। मेरा वादा आपसे था कि आपको मेरे चैनल पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड, स्पीकिंग से रिलेटेड और प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड और फ्लुएंसी से रिलेटेड आपको चीजें मिलेंगी। यानी कि हमें केवल ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करना है, वी नीड टू understand how to speak, we need to learn how to speak. So the right pronunciation we have to learn here, this is what, this is not what, the right pronunciation is what. इसका हालांकि मैं चलो आपको रूल बता देता हूं प्रोनाउंसिएशन का। जब भी W और A या W और HA एक साथ आ जाता है तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो आप अपने लिप्स को हल्का सा ओवल शेप बना देंगे, ओवल शेप में, और आपका साउंड बिल्कुल इफेक्टिव और बिल्कुल सही निकलता है। जैसे ये वर्ड आप पढ़ रहे हैं, व्हाट इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, दिस इज नॉट व्हाट, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज व्हाट। व्हाट, हल्का सा ओवल शेप आपने लिप्स को किया और आपने एयर को बाहर किया, आपने वर्ड को बाहर किया और आपका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल इफेक्टिव हो जाए। यानी कि ये W और WHA को आप ऐसे पढ़ेंगे, वो 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 वो, ऐसे भी लिख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि हिंदी में मुझे ऐसे लिखना चाहिए, वो वो। व्हाट, व्हाट्स योर नेम, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। अब यहां पे स्ट्रक्चर क्या आएगा, सवाल ये नहीं रहा कि हमें सेंटेंसेस को बोलना है या WH को हमें यूज करना है या क्वेश्चन टैग को हमें यूज करना है। सवाल यहां पे ये है कि हमारा यहां पे स्ट्रक्चर क्या है। अब ये सिंपल व्हाट आर यू डूइंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और स्ट्रक्चर यहां पे आता है जो आपका क्वेश्चन टैग है, यानी कि WH फैमिली है, वो आपके हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएगा, राइट। हेल्पिंग वर्ब से आप यहां पे पहले व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, डूइंग नहीं, डूइंग इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। सेंटेंस नंबर 3 पे हम एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, What happened there? सपोज कि कहीं भीड़ लगी हुई है, कुछ अजीब सा आपको फील हो रहा है, अजीब सा वहां पे कुछ लग रहा है, आप वहां पे जाके देखते हैं, किसी से पूछें, hey, what happened here? कोई नाराज बैठा हुआ है, मुंह लटका हुआ है, उदास है, हताश है, आप कहें hey, what happened to you? What happened? सिंपल ऐसे भी बोल सकते हैं, what happened. अब what नहीं, तो right pronunciation would be what. Here again, बक्से के अंदर क्या है, यानी कि बॉक्स के अंदर क्या है, इस बैग के अंदर क्या है, इस रूम के अंदर क्या है, या इस बॉक्स के अंदर क्या है, यानी कि किसी भी चीज के बारे में आप जिज्ञासा के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ आप यहां पे पूछ रहे हैं कि इसमें है क्या, क्या है। वॉच, व्हाट इज, वॉच यानी कि व्हाट इज को WHAT, व्हाट अपोस्ट्रोफी एस, वॉच, वॉच इनसाइड द बॉक्स, वॉच inside the room, watch inside the bag, watch inside your pocket. Lot of examples you can create here. अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन से कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। Here why, ये बहुत बेसिक की चीजें हैं, बट बेसिक की चीज को भी आप इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ग्रामेटिकली
स्ट्रक्चर में हम प्रॉपर तरीके से इसको हम कैसे यूज करते हैं, या अब यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन से भी रिलेटेड, आपको फ्लुएंसी से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। आपको देरी क्यों हुई, यानी कि आप लेट क्यों हुए भाई। अब सपोज कि कोई पर्सन को आना था आपके पास, वो बहुत लेट हो गया, आप पूछ रहे हैं आपको देरी क्यों हुई या आप लेट क्यों आए, आप लेट क्यों आए, वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट। ऑफिस में लेट आए, क्लास में लेट आए, किसी भी जगह पे फंक्शन में लेट आए, आपने पूछा व्हाई आर यू लेट टुडे या व्हाई आर यू लेट हियर। आप क्यों रो रहे हो, somebody is crying, somebody is weeping and you are asking the question आप क्यों रो रहे हो, why are you crying। आप क्यों सो रहे हो, why are you sleeping। आप क्यों हंस रहे हो, why are you laughing। आप क्यों जा रहे हो, why are you going। आप क्यों बात कर रहे हो, why are you talking। talking नहीं, talking is a wrong pronunciation, the right pronunciation is talking। अब again we are using here, we are talking about आपने ऐसा क्यों किया, अरे आपने ऐसा क्यों किया भाई, आपसे तो मैं उम्मीद ही नहीं करता था ऐसा आप करेंगे, आपने ऐसा क्यों किया, why did you do that। ये पास्ट इंडेफिनिट का, ये पास्ट इंडेफिनिट का या पास्ट का आपने यहाँ पे क्वेश्चन टेक के साथ आपने क्वेश्चन किया, इंटरोगेशन किया, why did you do that। आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया, why did you do that with him। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, why did you do that with me। आपने ऐसा क्यों किया, सिंपल, why did you do that। अगेन नेक्स्ट हम कंफ्यूजन दूर करते हैं यहाँ पे, वेयर। अब वेयर को आप अपने सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट आप कहां रहते हैं, आप कहां सोते हैं, आप कहां जॉब करते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन इस तरीके की सिचुएशन का बात करते हैं तो आप या क्वेश्चन करते हैं तो यहां पे आप यूज कर रहे हैं वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू, डू नहीं, राइट प्रोनाउंसिएशन do, where do you live, where do you live, where do you go, where do you play, where do you watch the TV या watch the movie या watch these kind of things, where do you do this work। आप इस तरीके के एग्जांपल यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब where is my, अरे मेरा फोन कहाँ है, घर में आप रख के भूल गए, ऑफिस में आप रख के भूल गए, फैमिली से पूछ रहे हैं, किसी भी व्यक्ति से पूछ रहे हैं अरे मेरा फोन कहाँ है भाई, अभी तो यहाँ पे था, वेयर इज माई फोन। कार की चाबी को आप भूल गए, कहीं रख के, अरे मेरी कार की चाबी कहाँ है, वेयर इज माई कार्स की या बाइक्स की। अब आप कहाँ जा रहे हो भाई, वेयर आर यू गोइंग। तो आपने यहाँ पे यूज करना था वेयर का, वेयर के बाद आपकी डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब एंड देन वो सब्जेक्ट यानी कि डूअर एंड देन वर्ब में आईएनजी, क्योंकि ये आपका कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस आप यहाँ पे डबल इंटरोगेशन के साथ पूछ रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। सबसे पास का बैंक कहाँ है, सपोज कि आपको किसी बैंक में कोई काम है और यू डू नॉट नो अबाउट दैट सिटी और पर्टिकुलर प्लेस की आपका कोई भी बैंक या कोई भी चीज कहाँ है, आप किसी से पूछ रहे हैं वेयर इज द नियरेस्ट बैंक। आपको किसी क्लिनिक की, मेडिकल स्टोर की या हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी, आपने कहा वेयर इज द नियरेस्ट क्लिनिक या नियरेस्ट हॉस्पिटल, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, नियरेस्ट मॉल, नियरेस्ट मार्केट। आप कुछ भी किसी भी तरीके के क्वेश्चन को यहां पे आप पूछ सकते हैं, वेयर इज द नियरेस्ट बैंक या वेयर इज द नियरेस्ट सिनेमा। अब अगेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विच, कौन सा, कौन सा सेंटेंस में यूज करके देख लेते हैं, कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। आपके लिए कौन सा विषय हार्ड है, आपको कौन सा सब्जेक्ट हार्ड लगता है, आपको कौन सा विषय बहुत ज्यादा कठिन लगता है, यानी विच सब्जेक्ट इज डिफिकल्ट फॉर यू। आपकी कौन सी गाड़ी है, विच कार इज योर्स। आपकी कार, आप किसी पार्किंग प्लेस पे हैं, आप किसी बहुत बड़े गैदरिंग प्लेस पे हैं और आप वहां पे जो वॉचमैन है या गार्ड है उससे कह रहे हैं भाई मेरी कार मुझे नजर नहीं आ रही है, मेरी कार कहाँ, भी तो मैंने यहाँ पे खड़ी की थी, यहीं पे मैंने पार्क की थी। अब वो सज्जन आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी कार कौन सी है, आपकी कार BMW है, मर्सिडीज है, होंडा सिटी है, फेरारी है, कौन सी है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। यानी आपकी कौन सी गाड़ी है, विच कार इज योर्स, विच कार इज योर्स। आपका फोन कौन सा है, विच फोन इज योर्स। अब यहां पे कार की जगह आपने फोन लगा दिया। आपका घर कौन सा है, विच हाउस इज योर्स। आपका पेन कौन सा है, विच पेन इज योर्स। आपका ऑफिस कौन सा है, बहुत सारे ऑफिस बने हुए हैं, बहुत सारे केबिन बने हुए हैं, वहां पूछा जा रहा है विच ऑफिस इज योर्स। आप घर पर कौन सी भाषा
बोलते हैं, बड़ा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं आप, बट फिर भी कोई पर्सन क्यूरियोसिटी में आपसे पूछ रहा है कि आप अपने घर में कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? हिंदी यूज करते हैं, उर्दू यूज करते हैं, या पंजाबी यूज करते हैं, इंग्लिश यूज करते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन आपसे किया, विच लैंग्वेज डू यू speak at home? Which language do you speak at office? Which language do you speak at market? आपकी मनपसंद फिल्म कौन सी है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। Which is your favorite movie? Which is favorite? बहुत सारे लोग इसको फेवरेट बोलते हैं। Favorite is a wrong pronunciation. The right pronunciation is favorite. Which is your favorite movie? या आपका सॉन्ग कौन सा फेवरेट है? Which is your favorite song? आपका सॉन्ग कौन सा फेवरेट है? Which is your favorite song? आपकी ड्रेस कौन सी फेवरेट है? Which is your favorite dress? आपकी कार कौन सी फेवरेट है? Which is your favorite car? Here देखते हैं। हाँ, लास्ट ये है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एट व्हाट टाइम? किस टाइम उठते हैं आप? किस टाइम जाते हैं ऑफिस? किस टाइम स्कूल जाते हैं? किस टाइम आप लंच करते हैं? किस टाइम आप डिनर करते हैं? किस टाइम आप सो के उठते हैं, या किस टाइम आप सोते हैं? आजकल का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप किस टाइम सोते हैं, किस टाइम उठते हैं, क्योंकि एंड्रॉइड फोन आपके हाथ में होता है, नेट आपका ऑन होता है। लोगों को रात को बड़ा देर तक जागने की आदत होती है, सुबह लेट उठने की आदत होती है। तो एक बड़ा क्वेश्चन मैं भी अक्सर लोगों से करता हूं, क्योंकि मेरी भी आदत बहुत गंदी है, मैं रात को बहुत लेट सोता हूं, तो जाहिर सी बात है बहुत जल्दी उठ भी नहीं पाता हूं, विच इज अ वेरी बैड हैबिट। आई वांट टू रिमूव दैट बैड हैबिट एंड आई वांट टू डेवलप अ गुड हैबिट ऑफ गोइंग टू द बेड अर्ली। एनीवेज, तो आप यहाँ पे कह रहे हैं ट्रेन किस समय छूटती है, एट व्हाट टाइम? व्हाट नहीं, अभी मैंने प्रोनाउंसिएशन करना सिखाया था आपको, व्हाट, एट what time? Here you're using at what time does the train leave? At what time does the metro leave? At what time does the bus leave? आप किस समय आएंगे? Suppose somebody is about to come to you. Somebody has made a schedule to come to you. अब आप उससे फोन पे पूछते हैं, भाई आप किस वक्त आएंगे, किस टाइम आएंगे, यानी what time will you come? मीटिंग किस समय है या किस समय स्टार्ट होगी? At what time? At what time is the meeting? At what time is the meeting? आप किस समय जागते हैं, यानी उठते हैं या सो के उठते हैं? At what time? At what time do you wake up? Wake up की जगह get up भी यूज कर सकते हैं आप, get up, GT, get up. Instead of using wake up, you can use here get up. अब wake up और get up में मैं आपको ना छोटा सा डिफरेंस बताता हूं फ्रेंड्स। wake up है आपकी आंखें खुल गई, आंखें तो हमारी कभी कभी 3 बजे भी रात को खुल जाती हैं, 4 बजे भी खुल जाती हैं, बट गेट अप वो है जब आप अपने बेड को छोड़ के या बेड से आप उठ के अपने कामों में लग जाते हैं सुबह, वो होता है आपका उठना, असली आंखें खुलना वेक अप, और उठना यानी कि बिस्तर छोड़ देना गेट अप। तो मैं यहां पे क्वेश्चन मुझे ये करना चाहिए, आप किस समय उठते हैं, यानी एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप? इंस्टेड ऑफ यूजिंग एट व्हाट टाइम, यहां पे आप what time भी कह सकते हैं, सिंपल, what time do you get up, what time do you go to office, what time do you take lunch, what time do you take dinner, what time do you take your breakfast, what time do you go to market, what time do you go to that place, what time do you study? इस तरीके के क्वेश्चंस आप जब बार बार लगातार रूप से प्रैक्टिस करेंगे, देन आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका फ्लुएंसी डेवलप होती है। और मैं तो हमेशा कहता हूं, द मोर यू डू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम कंफर्टेबल। सो इट वाज ऑल अबाउट इन दैट एक्सरसाइज, डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस माय डियर फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। और मैं कह सकता हूं कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, नो वन कैन स्टॉप यू टू बिकम फ्रॉम 0 to hero. I promise you, if you continuously watch my channel and if you do the practice the way I make you understand, no one can stop you to become from 0 to hero, and you can be fluent, you can be confident, and you can have a good communication skills. So friends, if you want to be fluent and want to be confident person, ये नंबर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, 981147860932
11147860। आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि मेरी ऑनलाइन क्लास अटेंड करके आप और ज्यादा इंप्रूवमेंट करना, तो आप इन पे व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल कीजिएगा एंड अटेंड माय ऑनलाइन क्लास। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स अ लॉट।